नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। पूर्वोत्तर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ऐसा बहुत कम होता है कि पूरे भारत में पूर्वोत्तर के किसी राज्य के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता सातवें आसमान पर हो। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए, सीधे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उसके कुछ ही दिनों बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता में चरम तक पहुंचने वाला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो एक्शन लिए जो संघ की घुट्टी पी पी कर आए बीजेपी के कई मुख्यमंत्री अब तक सोच भी नहीं पाए। मदरसों को बंद करना, सरकार ने कई ऐसे ऐसे फैसले लिए जो कट्टर हिंदूवादी सोच वाले आरएसएस के प्रचारक निकले मुख्यमंत्री कर नहीं पाए। यही कारण है कि असम के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई। उनके लिए ईमानदारी और उनकी कर्तव्यनिष्ठता की कस्में खाए जाने लगी। उसी दौर में स्वयंभू ईमानदार टीम केजरी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, और वो आरोप भी कोरोना काल में अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाने के लिए पीपीई किट घोटाले का मामला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए, और वो भी वायर जैसे पत्रिका के एक न्यूज़ के हवाले से, जिसमें कहा गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने अपनी निजी कंपनी के फायदे के लिए दिल्ली में महंगे कीमत पर पीपीई किट बेचे, और इसके लिए असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टेका दिया। शुरुआत में मनीष सिसोदिया के इस आरोप पर बवाल मच गया, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार ट्वीट करके मनीष सिसोदिया को धमकाया और ये कहा कि वी विल सी यू इन गुवाहाटी कोर्ट, और हम तुम्हें क्रिमिनल डिफेमेशन केस में अंदर करेंगे। ये बात असम के सीएम ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को धमकी दी, और अपने पक्षों से उन्होंने यह साबित किया कि किस तरह से सिसोदिया ने झूठ और मक्कारी का ये ट्वीट किया है। दरअसल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपने झूठ आरोप लगा करके भागने के लिए मशहूर रहे हैं, और इसके लिए नाक रगड़ रगड़ के अदालत में माफ़ी मांगी है। चाहे वो पूर्व वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली हों, मोदी सरकार में वर्तमान मंत्री नितिन गडकरी हों, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हों, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हों, इन सब पर झूठे आरोप लगा करके केजरी माफ़ी मांग चुके हैं। कल हेमंत बिस्वा शर्मा से भी मांग लेंगे, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा केजरी, अरुण जेटली और नितिन गडकरी की तरह माफ़ी देने में विश्वास नहीं करते, निपटा देने में विश्वास करते हैं। तो क्या केजरीवाल को मनीष सिसोदिया के जेल जाने का भय सताने लगा है? इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पत्रकारों ने कहा है कि मनीष सिसोदिया भी जेल जा सकते हैं, उन्हें भी स्कूल के घोटाले में फंसाया जा सकता है। केजरी स्वयंभू धरती पर राजा हरिश्चंद्र के अवतार अपने आप को मानने वाले, स्वयंभू ईमानदारी का ठेका देने वाले, दुनिया के हर किसी को बेईमान और खुद को ईमानदार, जिसके तमाम मंत्री बार बार जेल जाते हों और हर मंत्री के लिए कहते हों कि हमने उसके दस्तावेज चेक किए, चाहे वो तोमर हों, चाहे उसके पहले के कानून मंत्री हों। उसी ढंग से अब केजरी के एक मंत्री जेल गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री। वो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिसकी कसमें केजरी ने खाई कि हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का एक नमूना पेश किया, वो हवाला के कारोबार में लिप्त पाया गया। अब केजरी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे। तो केजरी को क्या खुद के जेल का भी डर सता रहा है, या फिर केजरी ने जानबूझ करके एक ईमानदार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम इसलिए लिया है ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़े, और कल को जब मनीष सिसोदिया फंसे तो ये कह दें कि हमें इसलिए फंसाया गया क्योंकि हमने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया। क्या केजरी ने जानबूझ करके चाल चली है? वैसे चाल कुछ भी चली हो, हेमंत बिस्वा शर्मा न जेटली हैं, न गडकरी हैं, न शीला दीक्षित हैं। उन्होंने सीधे तौर पे लगातार थ्रेड ट्वीट करके, लगातार क्रमबद्ध ट्वीट करके माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं कहा है। कहा कि तुम्हारे ऊपर हम क्रिमिनल डिफेमेशन केस दर्ज करेंगे और तुम्हें हम गुवाहाटी कोर्ट घसीट कर लाएंगे।
हेमंत बिस्व शर्मा कोई ऐसे नेता नहीं जो सिर्फ चुनावी वायदा करते हैं। हेमंत ने इस ट्वीट के माध्यम से मनीष सिसोदिया की चैन छीन ली है, बेचैनी बढ़ा दी है और गुवाहाटी कोर्ट के लिए सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए। क्योंकि हेमंता ने कहा है कि वो पक्ष रखे हैं कि उनकी पत्नी को टेंडर मिला ही नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी की कंपनी उतना पीपीई किट दे ही नहीं सकती थी जो डिमांड था। अल्टीमेटली उनकी पत्नी ने डोनेट कर दिया पीपीई किट, जिसने डोनेट किया हो उसके ऊपर ऐसा आरोप। और कमाल की बात यह है कि उस काल में कोई टेंडर नहीं निकलता था। जान जब भारी थी तो याद भी दिलाया गया किस तरह से गौतम गंभीर को केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि आपके पास जितने पीपीई किट हैं आप उपलब्ध कराइए, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, टेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो वक्त दुनिया की ऐसी महामारी की थी जो 100 साल में पहली बार आई थी। उस समय लोग पैसे नहीं देख रहे थे, केजरी ने स्वयं कहा था। इसके बावजूद असम के मुख्यमंत्री को चारित्रिक हनन करने की साजिश केजरीवाल की सिसोदिया ने की है। कमाल की बात यह है कि सिसोदिया पर यह आरोप सीधे तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा ने लगाया कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था असम का, मैंने कई बार मनीष सिसोदिया से गिड़गिड़ा कर कहा कि असम के लोगों की दिल्ली में रक्षा की जाए, लेकिन मनीष सिसोदिया फ़ोन तक हमारा नहीं उठाते थे। और तब जाकर के हार करके असम भवन में कई ऐसे लोग थे जिनकी मौत हो गई, उनकी लाशें असम तक नहीं पहुंच पा रही थी और हमारा फ़ोन सिसोदिया नहीं उठाते थे। अब फ्रंट फुट पे आके हेमंता खेलने लगे हैं। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। यूं ही नहीं, केजरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। अब बारी किसकी किसकी है, इसकी लिस्ट अरविंद केजरीवाल के पास संभवतः है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।